हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। एंड जैसे कि हमने कल डिस्कस करने की कोशिश की, मगर वो जूम ऐप पे चल नहीं पाया था, लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स बच्चों की समझ में आई मुझे। जैसे कि आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन से। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में देखिए, आपको सिंपल सी बात समझनी है। तो मैं तीन चीज़ों को सम कर रहा हूँ लगातार बहुत ही जल्दी, जिससे कि आपको ये लगे कि नहीं, कोई ख़ास बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है तीनों में। तो आप यहाँ पर ध्यान से समझना वन बाय वन कि हम समझने की कोशिश एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है सीखने का। बेसिकली आप देखेंगे कि देखिए, कोई एक पॉइंट है, आप इस पॉइंट पे खड़े हो तो इसका मतलब आप किस चीज़ पे हो? रेस्ट पे हो। आपने कोई भी मूव नहीं किया है यहाँ से, ना तो आप इधर गए ना ऊपर नीचे, कहीं भी नहीं गए आप, तो इसका मतलब आप रेस्ट पे हो। अगर आपकी पोजीशन इस पॉइंट की रिस्पेक्ट में चेंज होती है, मतलब आप इस जगह पे खड़े थे और अब आपने यहाँ से लेकर यहाँ मोशन की मूव किया, यहाँ मूव किया, यहाँ मूव किया, कहीं भी आपने पोजीशन चेंज की, तो आप क्या कहोगे कि आप मोशन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? मोशन। तो ये आ गया आपका मोशन। तो चेंज अगर पोजीशन आप कर रहे हो, चेंज इन पोजीशन, तो आपको क्या बोलेगी वो? चेंज इन पोजीशन। तो ये क्या आपका एक, आप इसको मोशन बोल सकते हो। ठीक है, चेंज इन पोजीशन को क्या कहेंगे हम लोग? मोशन कहेंगे। दूसरी बात है, अब ठीक है, ये चेंज इन पोजीशन तो हो गई है। अब एक सिंपल सा सिनेरियो आप समझिए। आप जा रहे हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे। कोई ख़ास दिक्कत इस चीज़ में? आप किसी भी घर से स्कूल आ रहे हैं, कहीं से कहीं भी जा रहे हैं, लेकिन हम इसको अलग ढंग से थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है, सिर्फ छोटी सी चीज़ के लिए। वो क्या कि आपके पास ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक डिस्टेंस है जो आपको कवर करना है। ये कोई डिस्टेंस है, मान लेते हैं कि ये 5 किलोमीटर, हालांकि कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम लोग इसको एक नाम दे देते हैं कि 5 किलोमीटर। कुछ भी हो सकता है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, कुछ भी। ठीक है, तो आपने, या मीटर में भी हो सकता है ये, तो इस तरीके से, सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल, एक चींटी अगर चल रही है तो उसका कैलकुलेशन किस तरीके से कर सकते हैं? सेंटीमीटर्स में। तो आपको सिर्फ ये बात समझनी है कि आप एक पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गए। अब आप, जब आपने क्या किया, आपने विद रिस्पेक्ट टू, अगर मान लेते हैं ये आपने पोजीशन अपनी रखी रेफरेंस पोजीशन, मतलब आप इसके हिसाब से देखोगे कि आप कितनी दूर गए हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका घर, आप देखो कि आप बाज़ार गए हो, तो आप कहोगे कि मैं अपने घर से 500 मीटर दूर आ गई हूँ या आ गया हूँ। इसी तरीके से आप स्कूल में आओगे घर से, तो घर आपका रेफरेंस है जहाँ आप अल्टीमेटली पहुँच जाते हो एंड में आके, पूरा दिन हर काम करने के बाद। तो आप उसको मान लेते हो, क्योंकि ईजी है, क्योंकि आप हर काम करने के बाद घर पहुँचते हो, तो उसको रेफरेंस मान लेते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में हम ये देखेंगे कि हम कितनी दूर गए हैं या उसके से कितनी दूरी पे खड़े हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को हमें अलग अलग ढंग से देखना है। वो किस तरीके से, मान लेते हैं कि आप ए से बी पे गए, सिंपल सिनेरियो लेते हैं। ए से बी पे जब आप जाओगे तो आपको क्या सीन मिलेगा कि ए से बी पर आप जब गए तो इसको करने, इस डिस्टेंस को कवर करने के दो तरीके आपको मिलेंगे। दो तरीके कैसे? मान लेते हैं कि आपने अपनी स्कूटर स्टार्ट की और उसकी स्पीड रख दी 1 किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, 1 किलोमीटर पर मिनट की स्पीड से आप ए से बी पे गए। तो आपको ए से बी पे, ना तो आपने एक्सेलेटर को दबाया, ना आपने उसको कम किया, मतलब आपने ना तो स्कूटर या स्कूटी की रेस बढ़ाई ना घटाई, सिर्फ आप उसी स्पीड से चलते चले गए। तो आपको, आप देखोगे मैथमेटिकली आपको कितना लगेगा? मिनट, 5 मिनट। ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, 5 मिनट आपको लगेंगे। तो अब एक चीज़ आती है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड की बात करते हैं, फिर वेलोसिटी भी देखेंगे क्या फ़र्क है, थोड़ा बहुत, कुछ ज़्यादा इशू नहीं है। एवरेज स्पीड की बात जहाँ तक आती है, तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि टोटल जो डिस्टेंस था, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये हमने डिसीजन ले लिया यहाँ पर। तो हम जब इसकी एवरेज स्पीड निकालेंगे तो वो कितनी आ गई? 1 किलोमीटर पर मिनट, क्योंकि 5 आपका टोटल डिस्टेंस है और 5 मिनट आपने ली, तो 1 किलोमीटर पर मिनट आपका ये टोटल एवरेज स्पीड आ गई। ये बात यहाँ तक समझ में। एक दूसरा तरीका इसको कवर करने का क्या हो सकता है? वो क्या है कि आपने कभी तो स्पीड इसकी बढ़ा दी, कभी इसकी कम कर दी, लेकिन यहाँ से यहाँ पहुँचने में आपने अभी भी 5 मिनट ही लिए। क्या है?
आपने कभी तो स्पीड बढ़ा दी, मान लीजिए आपकी 1 किलोमीटर पर मिनट थी, कभी आपने 2 किलोमीटर पर मिनट कर दी, कभी आपने आधा किलोमीटर पर मिनट कर दी, मतलब आप कभी तेज़ चला रहे थे कभी धीरे। तो दो तरीके से ही आप इसको पार करोगे, या तो आप एक कांस्टेंट स्पीड से चलते चले जाओगे, ये तो ऑप्शन एक ये है आपके पास अगर रोड बहुत ही स्मूथ है, या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास है कभी आप स्पीड कम करनी पड़ेगी कभी ज़्यादा। तो उस केस में भी अगर आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट करोगे तो उसके लिए फॉर्मूला भी सेम रहेगा, क्योंकि अभी भी आपने ये डिस्टेंस 5 मिनट में ही कवर किया है। तो टोटल डिस्टेंस क्या आ गया, 5 किलोमीटर है, और टोटल टाइम भी क्या आ गया आपका, 5 मिनट आया, क्योंकि अभी भी आपने टाइम चाहे भले ही कभी तेज़ करना पड़ा कभी धीरे करना पड़ा, लेकिन आपने 5 मिनट में ही उसको कवर किया, तब भी एवरेज स्पीड सेम आई। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, हमें कैलकुलेशन में क्या इशू क्या है, यहाँ पर क्या सीन है कि आपके दोनों मोशन में थोड़ा सा फ़र्क है। क्या, एक बार तो आप जिस स्पीड से चलते चले जा रहे थे उसी स्पीड से चलते चले गए, दूसरी बार आपने क्या किया कि आपने दूसरी बार स्पीड के अंदर कभी बढ़ा कभी घटा, कभी स्पीड बढ़ी कभी स्पीड घटी। तो इन दोनों मोशन को बस यहाँ से समझना है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है दोनों चीज़ों के अंदर, ठीक है। इसके अलावा आपको वेलोसिटी के बारे में बताता हूँ, स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है। देखिए डिस्टेंस और अगर डिस्प्लेसमेंट का फ़र्क आपको समझ में आया है तो फिर स्पीड और वेलोसिटी में कुछ फ़र्क नहीं है। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूले में क्या रहेगा यहाँ पर, टोटल डिस्प्लेसमेंट। बस इन दोनों के अलावा इस चीज़ में कोई फ़र्क नहीं है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सबसे छोटा डिस्टेंस जो आप रेफरेंस से हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ से यहाँ गए, आपने 5 किलोमीटर तय किया, उसके बाद आप हाफ वे वापसी आ गए, ठीक है। तो हाफ वे जब आप वापस आए तो आपने क्या देखा कि आपने 5 किलोमीटर ये ऐसे गए थे, फिर वापसी आने में आपको कितना लगा, 2.5 किलोमीटर। तो आपने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 7.5 किलोमीटर। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आप अपने घर से अभी कितनी दूरी पे हो, सिर्फ 2.5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या देखा जाएगा, चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन क्या, ए और जो आपकी फाइनल पोजीशन है जहां पर आप हो इस वक्त पे, उन दोनों के बीच की सबसे कम की दूरी, यानी कि स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो आप दोनों डिस्टेंसेस को, दोनों पॉइंट को, तो आपको जो डिस्टेंस मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट एक टाइप का डिस्टेंस है मगर शॉर्टर डिस्टेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल आप घर से यहाँ से चले, मैंने एग्जांपल भी करवाया था, आप यहाँ मुड़ गए, ये 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है, फिर आप ऐसे चले गए, ये 2 किलोमीटर है, और फिर आप ऐसे आ गए, ये 1 किलोमीटर है। तो आप देखोगे कि आपने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 1 2, फिर आप ऐसे गए 2 किलोमीटर हो गए, 4 किलोमीटर। आप इस तरीके से इस पॉइंट पे ए टू बी कितने किलोमीटर में पहुँचे, 5 किलोमीटर का आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसको पाथ लेंथ भी बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट ए और पॉइंट बी को सिर्फ डायरेक्ट लाइन से जोड़ देना है, सीधी लाइन से। इस सीधी लाइन का डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है कि ये पॉइंट से ये पॉइंट की दूरी कितनी है, जो भी ये निकल करके आएगी आप उसको क्या बोल दोगे कि ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी और एवरेज इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, बस यही सिर्फ फ़र्क है। दूसरी बात, जैसे मैंने अभी बताया आपको, वेलोसिटी शायद आपको समझ में आ गई होगी कि दोनों में फ़र्क क्या है। अब बात यहाँ पर मुद्दा ये है, जब पहली मोशन में आपने स्पीड ना घटाई ना बढ़ाई तो एक अलग बात होगी, लेकिन जब आप स्पीड घटाते या बढ़ाते हैं तो स्पीड का जो घटना या बढ़ना है उसको एक टर्म बोला जाता है एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन का मतलब क्या है, किस रेट से स्पीड बढ़ रही है। मतलब मान लेते हैं कि आपने एक फरारी आपके पास, और आपके पास एक मारुति 800 है, ठीक है। आपको ये 0 से 100 की स्पीड पे पहुंचनी है, और ये भी 0 से 100 की स्पीड पे पहुंचानी है। इसको 0 से लेकर 100 की स्पीड पे पहुंचने में लगा कितना टाइम, मान लेते हैं कि इसको 5 सेकंड लगे, और इसको लगे 15 सेकंड, सिंपल मान लेते हैं 10 सेकंड लगे, ठीक है। क्योंकि तो आप देखोगे कि ये तो 0 से लेकर 100 की स्पीड पे, मतलब इसकी वेलोसिटी जो थी या स्पीड जो थी 0 से लेकर 100 किलोमीटर पर आवर तो होगी सिर्फ 5 सेकंड में, मगर इसकी स्पीड जो 0 से लेकर 100 किलोमीटर पर आवर है वो कितनी देर में हुई, 10 सेकंड में। तो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क तो है, आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा कि एक की स्पीड बहुत तेज़ी से बदल रही है, मतलब कम टाइम में बदल गई, तो इसका मतलब तेज़ी से बदली है, और इसकी स्पीड थोड़ा धीरे धीरे करके बदल रही है कंपैरेटिव टू इसके। तो इन दोनों में क्या फ़र्क होगा, तो हम लोग कहेंगे कि इसका जो एक्सेलेरेशन है, मतलब चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड के लिए आपको क्या करना है, एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला आपको रखना है, एवरेज एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला। वो क्या रखना है आपको, फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड
माइनस इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड डिवाइड बाय टाइम। तो अब आप देखते हैं आपकी फाइनल स्पीड कितनी है 100, इनिशियल कितनी थी 0, और आपने डिवाइड कर दिया टोटल टाइम से, तो ये आ गया आपका 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट मेरे ख्याल से आपको याद होगी होंगी पिछले लेक्चर्स में। तो ये तो आ गया इसका एक्सेलेरेशन। मारुति का निकालोगे तो कितना आ गया 100 माइनस 0 बाय 10 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से दोनों में फ़र्क है, एक्सेलेरेशन में और आपका वेलोसिटी में। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। इसके बाद बात करते हैं हम लोग एक टॉपिक के ऊपर, और वो क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन। ये डिराइव करना तो एक अलग इशू है, डिराइव करने के अलावा आपको याद करनी है इक्वेशन में क्या क्या है। एक्सेलेरेशन क्या हो सकता है, देखिए एक चीज़ में एक्सेलेरेशन में भी थोड़ा सा फ़र्क है। एक्सेलेरेशन में फ़र्क क्या है, ये दो तरीके का हो सकता है। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब चाहे वो स्पीड हो या एक्सेलेरेशन हो, इसका मतलब यूनिफॉर्म का मतलब है कि जो चेंज नहीं हो रहा मतलब जो भी वैल्यू उसकी दी होगी वो उसी पे रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के लिए वैलिड है। किसके लिए, वेलोसिटी नहीं, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। अगर कोई बॉडी का एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म है मतलब उसकी स्पीड एक ही रेट से बढ़ रही है, मतलब उसके अंदर 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ही एक्सेलेरेशन है, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा आपको। तो उस चीज़ को क्या कहेंगे हम लोग, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। तो इसके लिए 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है जो आपको मैंने मेंशन की हुई है। आप उन तीनों इक्वेशन को एक बार याद कर लो, डिराइव कैसे हो रही है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको याद करनी है। और किसके लिए वैलिड है वो, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के लिए। तो आई होप कि आप इसके बाद इसको समझ करके आप प्लीज़ इसमें एक चीज़ ध्यान से रखिए कि क्वेश्चन आप या तो व्हाट्सएप पे या जिस भी तरीके से, अगर अपन को आपकी पर्सनल कैपेसिटी में पूछना है तो आप उसको एक मेंशन करो, फ़ोटो खींच के मेरे को भेज दो कि मुझे ये क्वेश्चन में इशू है। तो आपको कोई ये एक चैप्टर, 2 ही चैप्टर हम करने की कोशिश करेंगे इस महीने में, 2 से 3 चैप्टर के करीब करेंगे। तो बस ये जो भी मुश्किल या आसान है बस यही सब कुछ है, ये 3 चैप्टर शुरुआत के, बाकी बहुत ही आसान है। ये 2-3 चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल्स रहेंगे। तो आई होप कि आप इस पे काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।